अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैद रशीद जी आर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। वीकली अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को ब्रीफली एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझेंगे और आने वाले वक्त में मार्केट में क्या मूव हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम टॉप 15 जो जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहा उन शेयर्स के अंदर क्या मूव है, आगे क्या उनके अंदर मूवमेंट हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो चंद सेकंड्स में ज़रा मार्केट का जो मार्केट की आज की जो रेंज रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज जो लो रहा है 43,556, हाई जो था 44,000 और 3 पॉइंट। मार्केट में जो चेंज रहा पॉजिटिव के साथ प्लस 169 पॉइंट्स के साथ मार्केट की आज की क्लोजिंग जो रही है 43,900 के ऊपर रही है। आज का जो वॉल्यूम है वो 105 मिलियन का रहा। टॉप परफॉर्मर में या जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहा उनमें WTL, हम नेटवर्क, टेली, TRG और बाइको हैं। तो आए अभी डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और इंडेक्स को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक मैथ की जो टेक्निक होती है उसको इस्तेमाल किया है और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा मंथली चार्ट के ऊपर और फिर वीकली और डेली के ऊपर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मार्केट को देखें, समझना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो 100 इंडेक्स के जो शेयर हैं उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह के ये हमें इंडेक्स नज़र आ रहा होता है। ठीक है, कुछ शेयर ज़रूर होते हैं कि जो अगेंस्ट चलते हैं मार्केट के मूव के साथ, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर शेयर उसी तरह बिहेव कर रहे होते हैं जिस तरह के इंडेक्स मूव कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये जो मैंने पिंक लाइन की जिगजैग लाइन ड्रॉ किया है ये एक ट्रेंड था मार्केट का। ठीक है, नीचे से 27-2800 से जब ये ट्रेंड चला है तो कुछ इस तरीके से मूव किया। उसके बाद ये वाली जो कैंडल बढ़िया आपको नज़र आ रही है सॉरी, इस कैंडल के बाद मार्केट के अंदर ये जो देख रहे हैं आप सारी की सारी कैंडल्स इस कैंडल के अंदर ही बनी है। इनसाइड बार इनको हम बोलते हैं, इसके अंदर ही बनी है। ये अगर काउंट करें यहाँ से इस कैंडल से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो कैंडल आखिरी है ये अभी 8वें महीने की कैंडल, अभी 8 मंथ की जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है। अभी बाकी जो इस मंथ के जो दिन बाकी हैं वो अभी रह रहे हैं इस कैंडल में। ठीक है, इस कैंडल के कंप्लीट होने में। ठीक है, अब ये जो 8 महीने की आज के दिन तक की जो इसके अंदर प्रोग्रेस रही है, ठीक है, उसको सम अप करके, ये मैंने प्लस का जो साइन लगाया है, इन सब को अगर हम सम अप करें तो जो हमारे पास एक कैंडल बन के 8 माह की निकलती है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ये जो सम अप है या कैंडलस्टिक मैथ है ये एक टेक्निक है, आप इजीली इसको यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च कर सकते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में उस तरह कैंडलस्टिक मैथ के हवाले से नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सिंपली ये है कि इन सब को मैंने सम अप किया है। सम अप करने के बाद जो कैंडल आज तक की जो बनी है 8 मंथ की वो कुछ इस तरह से है। ये एक पिन बार, एक आप कह सकते हैं कि जैसे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल होती है उस टाइप की कैंडल बनी है, जिसकी बॉडी जो है ये छोटी बॉडी है, बेरिश बॉडी है। ठीक है, इसमें क्या है कि ऊपर की जो ये इतनी बड़ी विक नज़र आ रही है ये सारी की सारी जो है वो सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, ये सारे का सारा सेलिंग है, बल्कि बॉडी भी बेरिश बनी है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आज तक की जो 8 महीने की एक्टिविटी है उसके अंदर सेलिंग साइड जो है या सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हमें आज तक की समझ आ जाती है कि अभी तक ये वाली कंडीशन इसके अंदर डेवलप हुई है। मार्केट एक बेरिश साइड पे चल रही है, एक साइडवे मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मंथली के ऊपर यही बात एक समझनी है। आगे हम चलते हैं
वीकली के ऊपर। अच्छा, वीकली के ऊपर आप देखिएगा, ये मैंने 44,114 का, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है लेवल, और इसमें आज मज़ीद डिटेल में देखें। ये गौर से देखने वाली बात है, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है कि इस स्विंग के बाद से ये ठीक है, ये अगर यहाँ से अगर हम लें इसको तो ये डेट बनती है 19 मार्च 2021, ठीक है। तो मार्च, इस साल का जो मार्च था वहाँ से लेके, ठीक है, और इस कैंडल तक जब भी मार्केट की क्लोजिंग रही है इस लेवल से तकरीबन ऊपर रही है। अगर आप राउंड फिगर में इसको समझना चाहें तो 44,000 समझ सकते हैं, ठीक है। 150 पॉइंट जो हैं इतने बड़े कह लें कि एरिए में, ये जो इतना बड़ा एरिया बन रहा है कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये 44,000 से ऊपर क्लोजिंग रही, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे रही, ठीक है। ये वाली कैंडल की क्लोजिंग भी इससे नीचे रही, और इसमें क्या ख़ास बात है कि ऊपर से रिजेक्शन जो है इस कैंडल के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की वेक है ये काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, बल्कि पूरी की पूरी कैंडल जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग नज़र आई, क्योंकि इसकी बॉडी भी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे क्लोजिंग भी इसकी माइनस में हुई थी। दूसरी कैंडल के ऊपर भी इसी तरह रहा, लेकिन ये इनसाइड बार कहेंगे हम इसको, ठीक है। इनसाइड बार जो है एक कैंडल के अंदर ही इसकी बॉडी विक्स वगैरह जो अप एंड डाउन की हैं, नीचे से नीचे वाली विक भी और ऊपर वाली विक भी, वो इसके अंदर ही रही, ठीक है। इस सारी ये जो कैंडल है इसकी रेंज के अंदर, ये वाली कैंडल भी इसकी आज की जो अगर आप गौर करें तो जो लो इसने बनाया था वो 42,715 का था, इस ये जो वीकली का है, ठीक है। और यहाँ पे था 752 का। तो ये वाली जो कैंडल है ये इसने थोड़ा सा ड्रिलिंग नीचे वाली साइड पे की है, इससे नीचे मतलब लो बनाया है इसने, ठीक है। और जो मेन चीज़ है कि ये 3 वीक की जो कैंडल है, कैंडल्स बनी हैं, ये 44,114 से के लेवल से नीचे ही रही हैं, ठीक है। अगर मैं एक प्रीवियस स्विंग को यहाँ से मार्क किया है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें भी रिजेक्शन हमें देखने को नज़र आई है। इस कैंडल की भी इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग हुई, इसकी भी हुई, इसकी भी ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही हुई है। तो ये जो इसने लेवल तोड़ के नीचे आके कैंडल्स बन रही हैं, तो यहाँ पे क्या है कि एक जिसे रीटेस्ट कहते हैं, लेवल तोड़ने के बाद मार्केट या शेयर प्राइस जो आप रीटेस्ट करती है तो कुछ इस तरह का बिहेवियर नज़र आता है, ठीक है। मंथली के ऊपर भी आपको क्लियर हो गया, यहाँ भी ये एक रीटेस्टिंग का जो एक फेज़ होता है वहाँ से मार्केट गुजर रही है, ठीक है। इस लेवल से नीचे वीक हो चुकी है। गो के हमारा जो फाइनल लेवल है, अगर हम वो जो है वो 42,700 का लेवल है, ये वाला, इससे नीचे बिल्कुल क्लियरली मार्केट जो है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। और ये जो है कह लें कि उसकी एक शुरुआत है, या इस लेवल को तोड़ने की एक शुरुआत हुई है, ठीक है। ये जो नीचे लेवल तोड़ के मार्केट नीचे आके थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक साइड वे मूवमेंट इख्तियार की है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है देखें, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर इस लेवल पे चली जाए, ठीक है, जो कि हमें वहाँ पे मंथली के ऊपर ऐसा नज़र नहीं आता। और यहाँ भी अगर इस कैंडल को अगर देखें, अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम लगाऊं तो ये वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये दो कैंडल्स जो हैं ये यहाँ पे एक न्यूट्रल वॉल्यूम है, या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस रेंज में एक डे ट्रेड की एक्टिविटी हुई है, ठीक है। तो ये वीकली के ऊपर हो गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं डेली के ऊपर कन्वर्ट करूं, ठीक है, यहाँ से मैं वॉल्यूम को हटा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये सिचुएशन सेम वही है जो हमें वीकली के ऊपर नज़र आई है। अब यहाँ पे ये भी मैं पहले से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्गली डाउन ट्रेंड में एक कन्वर्ट मार्केट हो चुकी है। अब इसके अप ट्रेंड में जाने के लिए यही इंपॉर्टेंट लेवल, ये ट्रेंड लाइन होगी, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये वाली जो ब्लू लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो यहाँ से मार्केट जब तक इस कह लें कि एरिया से बाहर ऊपर की जानब नहीं निकलती उस वक्त तक मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग कह लें कि स्ट्रेंथ में नहीं आ सकती, ठीक है। उस वक्त तक डे बाय डे वीक ही होती रहेगी। अब ये चीज़ें कह लें कि अलाइन हो गई
मंथली, वीकली और डेली। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल है, मैंने कल की वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अगर कल की वीडियो नहीं देखी किसी ने तो वो देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने ब्रीफली ये चीज़ बताई थी कि मार्केट के अंदर वीकनेस किस तरह से है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे सिंपली यही है और कुछ नहीं है। मार्केट के लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट हो गए हैं इस वक्त, 42,700 जो कि प्रीवियस हिस्टोरिकल लेवल है। ये हर जगह पे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली है। ठीक है, कहीं पे ये रेजिस्टेंस का काम भी इस लेवल ने किया है, लेकिन बात वही है कि इसके अप ट्रेंड में जाने के लिए ये लेवल जो है ये ब्रेक करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब आगे चलते हैं मज़ीद। जैसे कि मैंने कहा है कि टॉप 15 जो हमारे शेयर्स हैं जो जिन्होंने परफॉर्म किया है, 10 ये शेयर है, बाकी मैंने नीचे से ले लिए हैं 15। ठीक है, तो 15 शेयर्स का एनालिसिस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अब यहाँ पे इन टॉप 15 के पेश करने का मकसद ये है कि इनमें सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉल्यूम रहा है, और जहाँ पे क्राउड होता है वहाँ पे या मास फ्लो होता है वहाँ पे जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो आए अभी सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे जो शेयर है वो WTL है, तो WTL को हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए मैंने WTL का चार्ट लगाया। WTL के जो एक ये चैनल की फॉर्मेशन के साथ इसने नीचे जो लेवल था, जो लास्ट इसका इसने ब्रेक किया था वो 1.50 का था, और उसके बाद से ये अप स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में 90 के एंगल से प्राइस ऊपर गई थी 4.50 के पास, ये जो लेवल था ऊपर का। ठीक है, अब वापस मार्केट ने सॉरी वापस जो शेयर प्राइस है वो इसी लेवल पे आ चुकी है 1.50 को टच करके। ये इसने लास्ट जो 2-3 सेशन गुजरे हैं इसने ऊपर 2.30 का हाई बनाया, लेकिन इस चैनल को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रेड कैसे होगा कि आप दोबारा से इस कह लेंगे यहाँ से पे इसके नीचे 1.50 या इसके आसपास 1.60 10 पैसे का हो सकता है ऊपर नीचे, यहाँ पे आने का इसका वेट करें। ठीक है, और ये अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन में इस तरीके से जैसे मैंने जिगजैग लाइन ड्रा की है तो आप इसके अंदर इस तरीके से ट्रेड कर सकती हैं। यहाँ से रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद जैसे यहाँ पे हुआ आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और ऊपर 2 पॉइंट वही ये जो लेवल है 2.10 या 2.15 तक जो है ना इसको आप एग्जिट ले सकते हैं। तो मकसद ये है कि यहाँ पे इसके अंदर 50 से 60 पैसे का एक इस चैनल के अंदर रहते हुए एक मूव मौजूद है। ऊपर मैंने 2.40 का ब्रेकआउट पॉइंट लिखा है इसके अप ट्रेंड में जाने के लिए, वो ये वाला लेवल है। यहाँ से जब मार्केट जो है ये शेयर प्राइस जो है जब ब्रेकआउट दे तो आप इसको फिर अगली पोजीशन के लिए ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने जो ट्रेड करना है वो इसके अंदर ही करना है। 1.50 से लेके 2.20 2.10 इसके दरमियान में ही इसके अंदर ट्रेड रहेगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिएगा। जब आप बिल्कुल बेस पे यहाँ से इसमें बाई करें तो 10 पैसे या 20 पैसे नीचे का 1.30 1.40 का स्टॉप लॉस जहन में रखिएगा कि अगर प्राइस उस तरफ को जाती है तो फौरी इसके अंदर से आपने एग्जिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा शेयर है हमारे पास हम नेटवर्क का। ये हम नेटवर्क का शेयर है, इसकी जो बेस है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 5.30 का है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पे शेयर प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट ली है। ऊपर जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी आने वाले वक्त में। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आज भी इसके अंदर इस लेवल से के पास से रिजेक्शन आई है। ठीक है, ये इसने बनाया हाई तकरीबन 6.30 का, और ये ऊपर 6.80 6.70 से इसके अंदर रिजेक्शन मौजूद है। अब आने वाले वक्त में किस तरीके से इसमें हो सकता है कि ये थोड़ा ऊपर जाए प्राइस और फिर नीचे की जानब इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो मूव करे प्राइस। ठीक है, अब इसमें बाइंग का यही तरीका रहेगा कि आप 5.30 के पास से इसको बाई करेंगे, नीचे का 10-20 पैसे का आपने जितना भी आप रिस्क लेना चाहते हैं उसी हिसाब से आप 10 पैसे 20 पैसे का नीचे का स्टॉप लॉसेस का रख सकते हैं। एक बड़े मूव के लिए इसका इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट देना ज़रूरी है, वो भले इसी मूव के अंदर से दे दे या थोड़ा सा इस तरह जिगजैग करके ऊपर दे दे। चूँकि मार्केट के अंदर वीकनेस मौजूद है इसलिए ये एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ अरसा इसके अंदर ही प्राइस इसकी रहे हम नेटवर्क की। ठीक है, हम नेटवर्क के बाद आगे चलते हैं टैली। टैली में
टैली का स्ट्रक्चर आप देख लें, यहाँ पे मैंने जो आपने मेरी पुरानी वीडियो अगर देखी है, मेरे एनालिसिस पुराने देखे हैं, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये वीक हो जाएगी प्राइस जब ये अपना ये वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब ब्रेक होता है, ठीक है, ये चीज़, तो ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ब्रेक होने के बाद डेफिनेटली कभी भी प्राइस 90 के एंगल से नीचे नहीं जाती, वो जिगजैग की सूरत में ही ऊपर जाती है, नीचे या ऊपर जाती है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद। तो ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे देखें, और ये जो नीचे सपोर्ट लाइन मैंने ड्रा किया है ये आप देख सकते हैं, मोस्ट यहाँ से इसने सपोर्ट ली और दोबारा ये यहाँ पे आज के सेशन में आप देख सकते हैं इसमें ये एक रिजेक्शन ऊपर से नज़र आई है इस कैंडल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से ये प्राइस जो है कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकती है कि नीचे आए, ठीक है, जैसे कि इसको फॉलो करते हुए ये फिर नीचे की जानब जाए। ऊपर जाने के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो लेवल बनता है, ये तकरीबन बनता है 16 रुपये का, ठीक है, 16 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे, ग्रीन कैंडल बने ऊपर, तो फिर हम इसको समझे कि वापस ट्रेंड जो है रिज्यूम हो गया है और फिर मज़ीद प्राइस ऊपर 20 रुपये की जानब जा सकती है। लेकिन बात फिर वही है कि जो मार्केट की कंडीशन है उसके लिहाज से ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस जो है वो नीचे की जानब आ सकती है, इसलिए इसके अंदर बेहतर रहेगा कि अभी फ़िलहाल कोई लॉन्ग ट्रेड ना लिया जाए, ठीक है, तो इससे अवॉइड किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग हो सकती है, आप ट्रैप हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। टैली के बाद टीआरजी में चलते हैं। टीआरजी में स्टेप वाइज ये मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, बेसिकली ये सारे शेयर लिखे हुए हैं, ये जो PSX की डाटा पोर्टल साइट है उसके ऊपर से, ठीक है। टीआरजी के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है ये आपके सामने है, ठीक है। टीआरजी ने ये जो लेवल था एक इसके ब्रेकडाउन 150 के ब्रेकडाउन के बाद ये जो लेवल था, उसके बाद मुसलसल जो एक प्राइस है टीआरजी की वो यहाँ से नीचे और ये यहाँ से फिर वापस कम से कम अपने इस लेवल पे, या फिर ये जो सपोर्ट लेवल है इसका नेक्स्ट, अगर इसी तरह ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहती है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से प्राइस जो है इसने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये तकरीबन बन रहा है 62 का लेवल, ठीक है। तो ये प्राइस के 62 तक आने के चांसेस मौजूद रहेंगे। गो के अभी देखें 106 के ऊपर है प्राइस, या तो यहाँ से ब्रेकआउट दे के एक नई स्ट्रक्चर में चली जाए तो फिर हम अपना माइंड साथ ही चेंज कर लेंगे। देखें हमने यहाँ पे कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, हमने एक चीज़ को बनने देना है और उसके मुताबिक अपने डिसीजन लेते जाना है। अब ये चीज़ रहेगी जहन के अंदर कि भाई यहाँ पे भी तो देखें ये एक ट्रेड आया नीचे, इसने यहाँ पे टच किया और उसके बाद देखें जब तक कोई चार्ट पैटर्न हमारे पास क्लियर नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती, उस वक्त तक हम उसके अंदर नहीं जाते। मोस्ट ऑफ द टाइम देखें यहाँ पे अगर कहीं भी आपने लिया, फ़र्ज़ करें यहाँ से जैसे ये रिजेक्शन आई थी, ये दोबारा से नीचे को प्राइस आना शुरू हो जाती तो उसमें फिर लॉस के चांसेस रहते हैं। बेस्ट ट्रेड कब बनेगा? जब ये 62 के पास आएगा या इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकले प्राइस, ठीक है। अब वो यहाँ से भी हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग बना के भी ऊपर को ब्रेकआउट दे सकती है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक अकोमोलेशन प्रॉपर ना हो उस वक्त तक इसके अंदर भी ट्रेड फिलहाल ना करें, सही है। तो लॉन्ग ट्रेड इस तरीके से ना लें, ये ज़्यादा चांस इसके नीचे के रहेंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं टीआरजी के बाद बाइको के अंदर क्या है कंडीशन, देखें यहाँ पे 5 पॉइंट देखें 50 6.80, ये दो मैंने रेंजेस लिखी हैं। ये यहाँ पे प्राइस जो है इसमें अकोमोलेट होने के मैक्सिमम चांसेस इस वक्त डेवलप हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास यहाँ पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पे यही तरीके का रहेगा कि अभी जैसे ये वापस फिर 5.50 के पास आए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये 6.80 तक जा सकता है। देखें हमने सबसे पहले जो है करीब के लेवल्स को देखना है, उसके बाद देखते हैं अगर वहाँ से आगे ट्रेड होना शुरू होता है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर दोबारा से जो है ऊपर से थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। तो ये दो लेवल आपने जेन में रखने हैं, 5.50 पे बाई करना है और 6.80 पे इसको सेल करना है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं डबल GL के पास।
WGL के अंदर क्या है, ये मैंने 18 का लेवल लिखा है। अभी जिस तरीके से इसकी प्राइस गिरी है नीचे, ठीक है, ये भी उसी तरह, ये इम्पोर्टेंट लेवल था इसका, ये वाला, ठीक है, जहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर प्राइस गई थी। यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद अब प्राइस इस तरीके से बिहेव कर रही है, ठीक है, यहाँ से ये नीचे, ये चीज़, ये अब ये थोड़ा सा मूव ज़रूर आया है इसके अंदर। देखिए छोटे मोटे स्पाइक तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। रिटेल ट्रेडर जो है, जो छोटा ट्रेडर है, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता। प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये थोड़ा सा और भी ऊपर दिखाए, ठीक है, इस चैनल के अंदर रहते हुए, लेकिन एक्चुअल जो आपकी बाइंग बनेगी वो इस 18 के लेवल के पास बनेगी। यहाँ तक आने का इसका वेट कर ले, बेहतर रहेगा, वरना इस लेवल के ऊपर जो है सिर्फ जस्ट डे ट्रेडिंग हो सकती है, वो भी स्क्रीन के सामने बैठ के, ठीक है। WGL के अंदर ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, जिसमें वॉल्यूम्स सबसे ज़्यादा, मतलब जिन शेयर्स के रहा तरतीब के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ये कॉसम है, ठीक है। कॉसम के अंदर वॉल्यूम आया है ज़्यादा। अब यहाँ पे ये एक आप वेज पैटर्न देख सकते हैं कि इस तरह की फॉर्मेशन है इसके अंदर डेवलप हुई है। नीचे 2.80 से लेके 3.0, और ये आलमोस्ट तकरीबन ये प्रीवियस जो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट ली थी वो यही लेवल था। तो यहाँ पे आप इसके अंदर पोजीशन लेने का सोच सकते हैं, और उसके बाद मतलब कुछ वेट करना पड़ेगा। छोटा शेयर है, ऊपर जाते हुए थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एक अच्छा लेवल यही है इसके अंदर बाइंग का, 2.80 से लेके 3.0। अगर इसके दरमियान में आप बाइंग करते हैं और स्टॉप लॉस आपका नीचे थोड़ा 2.50 के पास, 2.40 के पास रखेंगे, ठीक है। अब क्वांटिटी जो है वो मनी मैनेजमेंट, वो आपने खुद ही समझना है कि आपने कितने इसके अंदर बाइंग करने हैं और रिस्क कितना लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। कॉसम के बाद आगे चलते हैं MLCF। MLCF के अंदर थोड़ा अकोमोलेशन का एक सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। एक अकोमोलेशन रेंज जो है वो डेवलप हो चुकी है। नीचे ये 30, और फिर ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है कि प्राइस इसके दरमियान में करंटली बिहेव करेगी, और इसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट लेवल इसका ब्रेकआउट का फिर 36 37 का आएगा अपसाइड मूव के लिए, बड़े मूव के लिए ऊपर को 41 की तरफ, 42 की तरफ के लिए। अब किस तरीके से आपने ट्रेड करना है, इसका 30 पे आने का वेट करना है, और यहीं पे आप फिर इसके अंदर ट्रेड लेंगे। अभी जो मूव देखें, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये वापस उस रेजिस्टेंस लेवल के पास से प्राइस नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पे अब अगर आप बाई करेंगे तो अल्टीमेटली फिर आप ट्रैप होंगे, और डेफिनेटली फिर वही होता है कि जब हम बाई करते हैं तो प्राइस नीचे आ जाती है। तो हमें सही लेवल पे आने का इसका वेट करना है, वो 30 का लेवल है। आगे चलते हैं ANL के अंदर कुछ इस तरह का सीन है। ये आप चैनल की फॉर्मेशन देख रहे हैं, नीचे ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल पे प्राइस पहुंच चुकी है। इसका भी पहले मैंने बताया था कि इसमें क्या चीज़ है कि एक 10.20 और नीचे 7.30। तो यहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस आएगी, प्राइस नीचे की जानिब आएगी। 10.20 के पास आप थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हुए भी आप, ये उस वक्त के लिए है कि जो एक बड़ी पोजीशन लेना चाहता है बंदा, ठीक है। लेकिन अगर कोई, जिस ज़ाहिर है कोई हर बंदा तो नहीं कर सकता, उस तरह ज़्यादा पैसे नहीं होते हर एक के पास, तो वो ये कर सकता है कि जब तक प्राइस इस चैनल से बाहर नहीं निकलती, ठीक है, उस वक्त तक आप फिर बाइंग नहीं करेंगे। इसके जस्ट नीचे आने का वेट करें, और यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत अकोमोलेशन जब स्टार्ट हो, वो थोड़ा टाइम भी ले सकती है, उसके बाद फिर आप इसके अंदर पोजीशन लेंगे। तो अभी फ़िलहाल एक बड़े पोर्टफोलियो वाला तो इसके अंदर प्ले कर सकता है, लेकिन छोटे छोटे पोर्टफोलियो या कम पैसे वाला बंदा यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता इसके अंदर, ठीक हो गया। ANL के बाद हम यूनिटी पे चलते हैं। यूनिटी का देखें, लास्ट मैंने जो बताया था वो 17-18 का लेवल बताया था। अभी लास्ट इसने जो लो बनाया था ये तकरीबन 20.45 के पास मुझे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे ये दोबारा से, यहाँ पे आज रिजेक्शन आई है, आप देख सकते हैं इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर। तो दोबारा से प्राइस कम से कम 20 या ये बेस्ट लेवल 18 का रहेगा कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट ब्रेकआउट था। यहाँ से फिर इसने एक अप ट्रेंड बनाया था, ठीक हो गया। तो ये 18 पे आए, वहाँ पे आके देखें इसमें एक चीज़ रहेगी। ये एनालिसिस मैं जो बता रहा हूँ ये करंट मार्केट कंडीशन के लिहाज से शेयर के अंदर जो मूवमेंट चल रही है उस हवाले से है, ठीक है। लेकिन ट्रेड एंट्री के लिए, ट्रेड सेटअप के लिए, प्रॉपर एंट्री के लिए डेफिनेटली
जब प्राइस नीचे आएगी उसकी प्राइस एक्शन को समझ के, उसके अंदर रिवर्सल कन्फर्मेशंस को समझ के फिर ही ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, तो वो इस वक्त कबल अज़ वक्त है कि मैं आपको कह दूं कि भाई लाजमी आप 18 पे उठा लें, यहाँ तो ऐसे हो जाएगा, नहीं। 18 पे आने के बाद रिवर्सल कन्फर्मेशन होगी, ठीक है, तो ही हम उसके बाद फिर इसके अंदर एक ट्रेड में जाएंगे, वो फिर उस वक्त के लिहाज से होगा। ठीक है, तो इस तरह के मज़ीद मतलब ट्रेड सेटअप्स को समझने के लिए या ट्रेड में एंट्री के लिए रियल टाइम में या एक्चुअल टाइम के लिए आप जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं इस हवाले से डिटेल एनालिसिस बता रहा होता हूँ, पोर्टफोलियो के हवाले से भी हेल्प कर रहा होता हूँ, इन्वेस्टमेंट हवाले से भी हेल्प की जाती है पूरी। ठीक है, आप डायरेक्टली मेरे साथ अटैच हो जाते हैं। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या इस तरीके से, जी मेरा बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रीमियम सर्विस है, नॉमिनल चार्जेस हैं, मार्केट के हवाले से आप सर्च करके मेरे पास आएँ। कोई मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा शायद मैं कोई पेमेंट ले रहा हूँ लोगों से या कोई इस तरह से, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले मार्केट को पूरा सर्च करें कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इस हवाले से गाइडेंस के हवाले से या इस हवाले से चार्ज किया जा रहा है, उसके बाद आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यूनिटी के बाद आगे चलते हैं अल शहीर में। अच्छा, इसमें एक मैंने स्किप किया है बैंक का, बीओपी का, वो मैं बैंक के एनालिसिस नहीं करता, वो आप सबको पता ही है। ठीक है, अल शहीर में बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आप देखें अकोमोलेशन चल रही है, बिल्कुल क्लियर अकोमोलेशन चल रही है। यहाँ से ब्रेकआउट जब भी होगा तो ये एक अच्छा मूव अपसाइड का देगा। अब यहाँ पे आप और एक प्लेइंग ये जो अकोमोलेशन रेंज है इसके अंदर भी एक अच्छी प्लेइंग हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रेंज, रिस्क रिवार्ड अच्छा बना हुआ है। तो इसको बाइंग करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो नीचे ब्लू लाइन है यहाँ पे प्राइस के आने का इस तरीके से वेट करें, ये जैसे कि 11 रुपये के पास या इस तरीके से, और फिर वापस ऊपर यहाँ तक जाने का आप यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, बड़े मूव के लिए, फास्ट मूव के लिए इस चैनल से जो ही प्राइस ऊपर निकलती है, आप जो है फिर एक बड़े मूव के लिए जो कि ऊपर का हो सकता है, पहला स्टेप 17 रुपये के पास, दूसरा 20 रुपये के पास भी इसकी प्राइस जाने के इम्कान होंगे। ये सेम सिचुएशन ऐसी है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाली डेवलप हुई थी, ये देख लें, यहाँ भी ऑलमोस्ट वैसे ही चैनल की फार्मेशन हुई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद फिर ये एक अच्छा मूव मिला, तो यहाँ भी इसी तरह रहेगा इंशाल्लाह इसके अंदर। ठीक है, तो ये अल शहीर के अंदर हो गया। उसके बाद ASL में चलते हैं, आयशा स्टील। ठीक है, आयशा स्टील के अंदर कुछ इस तरह की फार्मेशन है, चैनल फार्मेशन, प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के पास पहुंच चुकी है, जो कि प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लेवल था, अब सपोर्ट लेवल प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये अब ये जो है एक सपोर्ट का काम करे। तो यहाँ पे प्राइस आने के बाद, ब्रेकआउट के बाद आप इसके अंदर एंट्री लें, ये भी एक अच्छा मूव दिखा सकता है आने वाले वक्त में। ठीक है, देखें जितनी ज़्यादा गिरावट इस तरह होती है उसी तरह फिर प्राइस वापस रिवर्स भी उसी तरह होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल बिहेवियर होता है। उसके बाद है GTEC। तो GTEC के अंदर कुछ इस तरह से है कि ये 9.0 जो है नीचे एक लेवल नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब इसके अंदर प्ले करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ से सपोर्ट ली है, एक क्लियर जो है हमें स्विंग नज़र आ रहा है, तो वापस इसका प्राइस का 9 रुपये तक आने का वेट करें। ठीक है, ये प्राइस नीचे यहाँ से आए, उसके बाद आप इस लेवल तक दोबारा से 10 रुपये 70 पैसे तक का मूव देख सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर सिर्फ इतनी ही प्लेइंग फ़िलहाल हो सकती है। आगे PI-BTL के ऊपर चलती है, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें मतलब स्टेप वाइज ज़्यादा वॉल्यूम रहा। इसमें क्या है कि ये बिल्कुल अपने बॉटम पे है, हिस्टोरिकल बॉटम पे है। इसको मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल प्राइस इसकी जा चुकी है। अब इसके अंदर एक फास्ट मूव के लिए, रिवर्सल के लिए इस ट्रेंड लाइन से ब्रेक होना ज़रूरी है। ये जो बनेगा 7.5 रुपये तकरीबन बनेगा, 7.5 से ऊपर जब क्लोजिंग दे दे तो आप फिर इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन आप 60-70 पैसे का, अगर कोई थोड़ा ज़्यादा तो 1 रुपये का आप रख सकते हैं। ठीक है, ऊपर फिर डेफिनेटली जिस तरीके से ये आपको पता ही है छोटे पेनी शेयर होते हैं, इनकी मूवमेंट वैसे ही होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस माइंडसेट के साथ आप इसके अंदर
बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद PRL है। PRL के अंदर रिफाइनरी का शेयर अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है कि ये मैंने समझने के लिए, सही पिक्चर के लिए वीकली का चार्ट लगाया। इसमें नीचे जो ये जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 9 रुपये से लेके 11.60 रुपये, तो ये 2 रुपये 60 पैसे का सपोर्ट जोन है। जो इसका यहाँ से लेने के बाद पहला मूव ऊपर आप 15.15 का ये देख सकते हैं, यहाँ तक प्राइस जा सकती है। ठीक है, जाने के मैक्सिमम इम्कानात मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके अंदर आस्ता आस्ता बाइंग कर सकते हैं और कोशिश करें, क्योंकि मार्केट का जैसे नज़र आ रही है हमें एक उसके हवाले से, तो वो अगर डिप लगती है तो ये 9 रुपये तक नीचे आपको मिल जाएगा। 9 रुपये के पास मिले तो आप भले इसको बाई कर सकते हैं, एक लंबी पोजीशन भी इसके अंदर ली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरा फेसबुक का ग्रुप है वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर दें। अभी मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है, पहले ये ओपन था, सब लोग उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते थे। अभी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है उसके हवाले से, लेकिन फ़िलहाल उसको प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको ज्वाइन कर सकता है। डिटेल एनालिसिस के लिए डायरेक्टली मेरे साथ अटैचमेंट के लिए, बातचीत के लिए, और हर तरह के एनालिसिस के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद आप मुझसे हर तरह की डिस्कशन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आज की अपडेट थी शेयर्स के हवाले से भी और इंडेक्स के हवाले से भी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।